हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, क्या एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ हैं, क्या हम लोगों को म्यूचुअल फंड में भरोसा करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अगर भाग गई तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कितना सेफ़ है और इसका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो आइए जानते हैं। तो म्यूचुअल फंड, सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, फिर इसके लीगल स्ट्रक्चर पर जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने से पहले हम बस एक डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल लेना चाहते हैं कि जैसे कि एक कार, हम लोग कार खरीदने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कार ईएमआई पे लेते हैं या फिर कार को डाउन पेमेंट करके एक साथ खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर कार एक प्रोडक्ट है और जो ईएमआई है या डाउन पेमेंट है वो एक प्रोसेस है। उसी तरह म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है और एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग बोलते हैं वो एक प्रोसेस है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग, या लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि दोनों क्या चीज़ है। तो हम लोग सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है और एसआईपी उस प्रोडक्ट को खरीदने का एक प्रोसेस है। अब म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम लोग म्यूचुअल फंड के लीगल स्ट्रक्चर को समझते हैं। लीगल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना होगा, जिसके लिए अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और शेयर के बारे में बात हो रही है तो जो सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेगुलेटर है, वो है सेबी। उसका नाम आता है और हमें सेबी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सेबी क्या करता है, सेबी क्या है और ये कैसे बना है। तो आइए हम लोग जस्ट सेबी के वेबसाइट पर ही चलते हैं और जस्ट सेबी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पर वो क्लियरली लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was established as a statutory body in year 1992 और ये जो बॉडी है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो हम लोग जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि व्हाट इज सेबी। सेबी इंडियन गवर्नमेंट से लिंक है। उसका जो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है और इट कम्स अंडर द इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सेबी के बाद एमफी को जानना जरूरी है अगर हम लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एमफी क्या है, आइए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और चेक करते हैं कि एमफी क्या है और उसका मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब हम लोग यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी के वेबसाइट पे हैं और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि Association of Mutual Fund in India is a non-profit industry body of asset management companies of all mutual funds in India are registered with Security and Exchange Board of India (SEBI). It means कि जो एमफी है वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और जैसा हम लोगों ने देखा कि सेबी जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो एमफी का जो मेन काम है वो है जितने भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनीज है, जिनको हम लोग एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनका रेगुलेशन करना, उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मॉनिटर करना और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना। ये काम है एमफी का। इसके बाद जब हम लोगों ने सेबी और एमफी के बारे में जान लिया तो अब हम जो स्ट्रक्चर है किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी का, जो कि एक अक्सर सवाल आता है कि हमें म्यूचुअल फंड
कंपनीज पर या म्यूचुअल फंड पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो क्या है और उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी का एक पेज है, दैट इज मेंबर। ये जो पेज है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, AMCs, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड के प्लान्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर एमफी के साथ रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे उसके मेंबर हैं। ये अभी टोटल इंडिया में 45 कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड में काम कर रही हैं, और म्यूचुअल फंड के प्लान्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये सारे कंपनीज हैं जो कि म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं। तो हम किसी भी एक कंपनी को लेते हैं, SBI को लेते हैं। SBI वेल नोन कंपनी है, सब लोग जानते हैं। तो हम SBI का ही एक एग्जांपल ले रहे हैं कि SBI का स्ट्रक्चर, SBI म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड इज SBI म्यूचुअल फंड। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म हम लोग देख रहे हैं, स्पॉन्सर। वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि जो SBI म्यूचुअल फंड है उसको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो है SBI बैंक। इसके हम लोग डिटेल में ये सारे टर्म को फिर से देखेंगे अभी। इसके बाद जो एक नेम ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी, दैट इज SBI म्यूचुअल फंड मैनेजर, SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने का, ये सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो ध्यान देने वाला चीज़ है वो है नेम्स ऑफ कस्टडियन। कस्टडियन क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कस्टडियन कौन है? HDFC बैंक और SBI SG ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट कौन है? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग कैम्प्स भी बोलते हैं। सो यहाँ पर जो 3-4 जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें एक कंसेप्ट है स्पॉन्सर का, एक कंसेप्ट है ट्रस्टी का, और एक कंसेप्ट है आपका कस्टडियन का। सो बेसिकली ये क्या करते हैं और ये क्या है, तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हम रेफरेंस के लिए एक डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहे हैं जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है NISM का, और ये म्यूचुअल फंड NISM 5 सीरीज जो है 5A सीरीज़ है, जिसमें म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनने के लिए ये डॉक्यूमेंट पढ़ना होता है और एग्ज़ाम दे के पास करना पड़ता है, तभी कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बन पाता है। तो आई एम जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और हम लोग जस्ट इसके लीगल एस्पेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कितना रिलायबल है। यहाँ पर हम कुछ हाईलाइट किए हैं। सेम जो अभी हम लोग एमफी के साइट पे देख रहे थे, वही डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे जस्ट वो डेटा देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट SBI म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रस्टी इज SBI म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी, AMC इज SBI म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, custodian is HDFC Bank and SBI Sovereign Gold Global SG Global Security and Bank of Nova Scotia. This is a Canadian bank. RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। अब इन सारे के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो आता है कंपनी, तो स्पॉन्सर। जैसा कि बेसिक स्पॉन्सर का जो डिफिनेशन है, जो कहीं पर भी स्पॉन्सरशिप का बात आता है या कोई स्पॉन्सर होता है, इट मीन्स कि वो उस जो भी इवेंट है या कंपनी है उसको बैकिंग कर रहा है, वो उसको देख रहा है। तो यहाँ पर उसके रिलेटेड बहुत सारे
पॉइंट लिखे हुए हैं, बट जो यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ जो सबसे पहला टर्म आता है वो है स्पॉन्सर। सो यहाँ पर स्पॉन्सर में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट हम यहाँ पर जो हाईलाइट करना चाहते हैं पॉइंट वो ये है कि द स्पॉन्सर नीड टू कंट्रीब्यूट अ मिनिमम 40% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द AMC। फर्दर, anyone who hold 40% or more of the net worth of the shareholding in AMC is considered to be sponsor। It means कि SBI म्यूचुअल फंड का जो स्पॉन्सर है वो जो SBI बैंक है उसका 40% जो SBI म्यूचुअल फंड का 40% का जो स्टेक है, शेयर है या उसका जो भी असेट है उसमें 40% SBI बैंक का है। सो हम लोग ये समझ सकते हैं कि SBI बैंक का 40%, SBI म्यूचुअल फंड में 40% जो स्टेक लगा हुआ है वो SBI बैंक का लगा हुआ है। सेकेंड जो टर्म है वो है ट्रस्टी। सो वहाँ पर हम लोग देखें कि ट्रस्टी कौन है, SBI SG Global Securities। So a trustee have a critical role to ensure that the mutual fund complies with all the regulations and protects the interest of unit holders। तो SBI म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी SBI का दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है SBI से रिलेटेड, वो उसका ट्रस्टी है। इट मीन्स वो टेक केयर कर रहा है कि वहाँ पर कुछ भी अनएथिकल काम ना हो जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। फिर आता है नो AMC एंड नो डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ एन AMC शैल एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। इट मीन्स कि ट्रस्टी हमेशा उस म्यूचुअल फंड के से रिलेटेड नहीं होगा, वो बाहर का ही होना चाहिए, ताकि जो उसका जो रेगुलेशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन के अपना काम को कर सके। फिर ये भी जो भी ट्रस्टी बनता है उसके लिए सेबी का प्रायर अप्रूवल लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, इसके बाद है हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज हैंडल्ड बाय AMC, द स्पॉन्सर और द ट्रस्टी इफ सो authorized by the trust deed shall appoint as AMC with the approval of SEBI। इट मीन्स म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनीज में कुछ भी अगर हो रही है तो वहाँ SEBI इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कस्टडियन। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम लोग अभी वहाँ पर देखें कि यहाँ पर SBI के लिए जो कस्टडियन है वो है HDFC बैंक। So the custodian has a custody of assets of the fund। As a part of this role, the custodian need to accept and give delivery of securities for the purchase and sale of transaction of the various scheme of the fund। It means कि कुछ भी अगर AMC कोई भी कंपनी का शेयर खरीद रहा है और बेच रहा है, एज अ नेम सजेस्ट कस्टडियन, वो कस्टडियन के पास होता है। उसके परमिशन के बिना एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी स्टॉक में से अपना खरीद और बिक्री उस पर्टिकुलर प्लान के लिए नहीं कर सकती है। इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड अलग एंटिटी, उसको देखने के लिए ट्रस्टी, जो भी म्यूचुअल फंड अगर कुछ भी खरीद बिक्री कर रहा है उस पर निगरानी रखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए कस्टडियन, जो कि एकदम अलग आइडेंटिटी है। यहाँ पर SBI रिलेटेड बैंक है, SBI है, बट अपोजिट एक प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है। इसके बाद जो हमारा एक आता है RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना जो भी डिटेल देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, जो भी डिटेल देते हैं, वो सारा जो स्टोर करने का काम है, वो डेटा मैनेजमेंट का काम है, वो करता है RTA। तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, SBI म्यूचुअल फंड में, लेकिन मेरा डेटा कहीं और रह रहा है, तो डेटा मैनिपुलेशन बाय SBI म्यूचुअल फंड वो भी बहुत ना के बराबर चांसेस है, उस पर भी वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। इसके बाद एक और है ऑडिटर।
आफ्टर ऑल दीज बॉडीज और एंटिटी, इसके बाद इसका ऑडिटिंग भी होता है, जो कि ऑडिटर भी कोई सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो हमने क्या देखा कि जो म्यूचुअल फंड का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है और मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, डिफरेंट। तो यहाँ पर फ्रॉड होने का या फिर गलती करने का या गलत करने का जो चांसेस है वो ना के बराबर है। सो ये आप डिसाइड कर सकते हैं या हम डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है, म्यूचुअल फंड कंपनीज की जो स्ट्रक्चर है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, एमफी, इतने सारे अलग अलग तरह के बॉडीज़ हैं। एसबीआई बैंक अगर है तो उसके साथ एचडीएफसी कस्टडियन है। तो एक दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं कि दूसरे कंपनीज जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं उसकी उनके जो स्पॉन्सर्स और कस्टडियन कौन कौन से हैं। सो ये था एसबीआई का। अगर हम लोग यहाँ पर किसी और जैसे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में जाते हैं, सो यहाँ पर आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर इज आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ इंडिया एएमसी इन्वेस्टमेंट। ट्रस्टी इज आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। देन custodian is Citibank and auditor is Deloitte, and Deloitte for the mutual fund and SR Bertilo B and Company for asset management company, and the transfer and register agent is CAMS। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट मीन्स कि आदित्य बिरला का जो कस्टडियन है वो सिटी बैंक है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जो भी खरीद बिक्री कर रहा है उसका एक कस्टडी, सिक्योरिटीज का कस्टडी, उसके परमिशन के बाद ही स्टॉक्स और शेयर्स खरीद बिक्री होंगे, और दैट इज सिटी बैंक। इसी तरह किसी एक और का हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड, म्यूचुअल फंड इज एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर इज एक्सिस बैंक लिमिटेड, एंड auditor is BSR and Company, custodian is Deutsche Bank, and registrar and transfer agent is KFin Technologies। So यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज, इंडियन एएमसीज हैं, बट कस्टडियन फॉरेन बैंक्स हैं। सो यहाँ पर फ्रॉड होने का चांसेस ना के बराबर है। तो हम लोग आफ्टर ऑल दीज डिस्कशंस हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है एंड ट्रस्टवर्दी है। सो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।